ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम आज मैं अपनी दरबार की खेती की सेवाओं से निवृत्त हुआ हूँ। गेहूं की सेवा, गन्ने की बिजाई की सेवा संपन्न हो चुकी है और जैसे ही वो संपन्न हुई मुझे एहसास हुआ कि आप सब भक्त लोग भी, मेरे आदरणीय पूजनीय संत महापुरुष भी अपने संकल्प के अनुसार अपने अपने घरों पर, अपने अपने कुटियाओं पर बैठ कर के ध्यान में महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी से वैश्विक महामारी कोरोना, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, उसके विषैले दंश से, उसके विषैले प्रभाव से बचने हेतु आप लोग जो ध्यान कर रहे थे अपने अपने आवासों पर, प्रवासों पर, धीरे धीरे आप लोग ध्यान की गहराइयों में भी उतरे होंगे। ध्यान की जो गहराइयाँ हैं उन तलहटियों को आपने छुआ होगा। कबीर जी कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे होंगे, अपने अपने आवास पर होंगे। पहले तो बहाना होता था कि हम बड़े व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, और अब तो विधाता ने आपको समय ही समय दिया है। जैसे कछुआ जब आफत देखता है, मुसीबत देखता है, तो अपने अंग प्रत्यंगों को समेट लेता है अपने आप में, और जब आफत टल जाती है तो फिर वो अपने मुख को, अपने हाथों को, अपने पैरों को फिर बाहर निकाल करके अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है, अपनी गति फिर बढ़ा देता है, फिर चल देता है मंजिल की ओर। ऐसे ही आप लोग भी इस कोरोना काल में अपने आप के अंदर सिमटने का आपको अवसर मिल रहा है, अपने आप को समेटने का अवसर मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक सीरीज देते हैं मानव जाति को। अर्जुन तो एक माध्यम था, ये उपदेश तो, गीता का ज्ञान तो पूरी मानव जाति के लिए दिया उन्होंने। उसमें वो कहते हैं कि इंद्रियाणी परायण्या हृदय परमना मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे प्रशस्तु शिक्षा। हे अर्जुन, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वो आत्मा है। तो जैसे एक कछुआ अपने अंग प्रत्यंगों को समेट लेता है, ऐसे ही ध्यान के समय आप लोग भी एहसास करते होंगे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आँखें, हमारे कान बहिर्मुख से धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगते हैं। हमारा मन भी सिमटने लगता है अपने मूल की ओर, अपने उद्गम की ओर। गुरुवाणी कहती कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन, तू, तेरा जो अस्तित्व है, तेरा जो उद्गम केंद्र है, वो आत्मा है, तू उसको जान। तो मन भी सिमटने लगता है ध्यान की गहराइयों में डूबने के बाद। बुद्धि भी अपने उद्गम की ओर, बुद्धि जिससे एक्टिव होती है, बुद्धि जिससे ऊर्जा पाती है। आप देखते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी जो एनाटॉमी है, हमारा जो शरीर है, इसकी जो संरचना है, उसमें सेल एक्टिव रहते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर स्पंदन होता रहता है, तो उससे विद्युत जनरेट होती है, बिजली बनती है। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग पानी को स्टोर करके उससे एक डैम बना करके उसमें एक क्षेत्र छोड़ते हैं, वो एक रास्ता छोड़ते हैं पानी के लिए। और जिस पानी से वो, जिस गेट से वो निकलता है, जो उसका गेट होता है, जब प्रेशर से वो निकलता है उस गेट से, तो उसके आगे टरबाइन से लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं।
तो जब टरबाइन पर प्रेशर आता है, पानी की फुहार आती है, तो उससे बिजली जनरेट होती है। तो हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही जो हमारी सेल हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं, स्पंदित हो रहते हैं। और ये स्पंदन केवल चलता है आत्मा के रहने की वजह से। आत्मा जब निकल जाती है वो स्पंदन में ख़त्म हो जाता है। फिर ना तो बिजली जनरेट होती है, ना फिर इंद्रियां काम करती है, ना बुद्धि काम करती है। तो आत्मा जब तक है इसमें, तो तब तक वो स्पंदन हमारे यहाँ चलता रहता है। और वो स्पंदन इतना धीमा होता है कि वो दिखता भी नहीं। लेकिन जब घनत्व बनता है उस विद्युत का, जनरेशन का, तो बिजली बनती है। और बिजली से ही हमारा हार्ट जो बीट चलती रहती है, हमारा किडनी का फंक्शन चलता रहता है, ब्रेन का फंक्शन, हमारी एनाटॉमी उसी से स्पंदित होती है। हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं उनकी कोई मजाल नहीं कि कुछ उससे शब्द निकल सके। मुर्दे में भी वोकल कार्ड्स होते हैं, पर वो कहाँ बोलते हैं। हमारे कानों के अंदर जो ईयर ड्रम्स होते हैं, उनमें जब आवाज़ उसको छूती है, स्पर्श करती है, वाइब्रेट होती है, ईयर ड्रम्स हमारे जब वाइब्रेट होते हैं तो उससे शब्द हमें सुनाई देते हैं। हमारा पैंक्रियाज, हमारे जो और अवयव हैं, हमारा रेटिना है, हमारे आँख के और अवयव है, पार्ट्स हैं, वो सारे बिजली से ही चलते हैं। और ये बिजली ही हमारे को जिंदा रखे हुए है। ये बिजली है आत्मा की। और आत्मा जैसे ही निकल जाती है तो शरीर सारा मंद पड़ जाता, कुंद पड़ जाता है। इसलिए सेठ जॉन पॉल गॉस्पेल में कहते हैं कि बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट सोल। बिना आत्मा के शरीर की कोई कीमत नहीं। तो धीरे धीरे ध्यान में जब हम उतरते हैं तो हम मन के पार चले जाते हैं, बुद्धि के पार चले जाते हैं। और जो उद्गम केंद्र है इस सारी ऊर्जा का, मूल बिंदु है आत्मा, उसमें आकर के स्थिर हो जाते हैं। तो ये बहुत प्यारा मौका आप सबको मिलता है ध्यान के समय, और मिल रहा है। और कदाचित हम उस चीज़ को सिद्ध करते हैं, हम उस चीज़ के तल पर आते हैं जो हम रोज़ प्राय और सायं आरती में गाते हैं। मुझे तो तकलीफ़ ये होती है कि हम आरती को, जैसे वो टेप रिकॉर्ड चल पड़ता है, हमारा दिमाग कहीं होता है और टेप रिकॉर्ड चलता रहता है। कई बार तो लाइनें इधर उधर हो जाती है क्योंकि दिमाग हमारा ठिकाने होता नहीं है। और टेप रिकॉर्ड की भांति हमारे केवल वोकल कार्ड्स वाइब्रेट होते रहते हैं, हमारी ज़बान हिलती रहती है, जीभ बोलती रहती है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, जीभ अपना बोलती रहती है। तो उसी ढर्रे के अनुसार हम आरती में प्राय वो लाइनें गाते हैं कि सहज समाधि अनहद ध्वनि जाप अजुपा बतलावे, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भावे। पर कभी हमें ध्यान दिया ही नहीं इन पंक्तियों पर कि सहज समाधि क्या है, अनहद क्या है, अजुपा क्या है। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है कि हमारे संत लोग जो पथ प्रदर्शक है, रहनुमा है, जिन्हें हम गुरु कहते हैं या रहबर कहते हैं, वो हमें इसका प्रैक्टिकल ज्ञान ही नहीं कराते। केवल शब्द ब्रह्म का उपदेश दे देंगे, नाम दे देंगे, और बाकी जो सहज समाधि और अनहद है इन चीज़ों को बताते ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात। और जब वो खुद ही नहीं करते तो फिर शिष्यों को कहाँ से बताएंगे। वैसे देखा जाए नगली निवासी भगवान जी को आगरे में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वयं सिद्ध अवतारी महापुरुष थे। पर उन्होंने जो वहाँ पर प्रयोग किया, 13 साल नीम के पत्ते खा करके आगरे की गुफा में, वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि कलयुग के लोगों के पास में समय कम होगा और मंजिल बहुत लंबी। आत्मा जहाँ से आई है सुरतिया उलट चलो निज देसा, भूल से सुध बिसर गई उस घर की आन फंसी परदेसा, सुरतिया उलट चलो निज देसा। ऐ मेरी सूरत, ऐ मेरी आत्मा, तू उलट करके अपने देश चली। ये देश तेरा नहीं है, तू जहाँ है ये तो परदेश है, अपना देश कहीं और है। तो वहाँ जाने क्या जो मार्ग नगली निवासी भगवान जी ने तलाशा, तो वो इतना शॉर्टकट कर दिया। सैकड़ों वर्ष ऋषि मुनि जो जंगलों में पहले तपस्या करते थे, तब जिस चीज़ की उपलब्धि कर पाते थे, जो योग साधन कर पाते थे, जिस लक्ष्य की प्राप्ति उनको
सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या करने पर मिलती थी। नगली निवासी भगवान जी ने आगरा में तपस्या नहीं किया, अथवा कहिएगा कि प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कम से कम समय में ये जीव अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचे। तो उन्होंने 3 साधन दिए हमको, सहज समाधि, अनहद और अजपा। प्राणायाम तो अजपा के साथ उन्होंने कंबाइंड कर दिए। ये 2 अलग अलग अभ्यास थे, लेकिन अजपा जाप को, सहज समाधि को और अनहद को 3 चीज़ें उन्होंने रखा, लेकिन प्राणायाम को अजपा जाप के साथ जोड़ दिया। तो एक तो अभ्यास अजपा जाप हो गया, और दूसरा हो गया सहज समाधि, और तीसरा हो गया अनहद। ये पूर्णतया मनोवैज्ञानिक हमारी ध्यान की पद्धति है, पूर्णतया 100% मनोवैज्ञानिक हमारी ध्यान की पद्धति है। आप प्राय देखते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो 3 प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं। आप चलते भी हैं, आप देखते भी हैं और आप सुनते भी हैं, तब जाकर के आप मंजिल पर पहुंच पाते हैं। और जरा कल्पना करो, आप चलते ही रहें, अजपा जाप ही करते रहे, अजपा जाप ही करते रहे, ना देखें। सहज समाधि क्या है? देखना। और यदि आप चलते रहे ना देखें तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो चलने के साथ साथ देखना भी जरूरी है। और खाली आप चलते रहे, देखते रहे, ना सुने तो भी यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी, दूभर हो जाएगी। सामने से कोई हॉर्न बजा रहा है, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, दाएं बाएं से कोई हॉर्न दे और आप सुने ही ना, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सुनना भी जरूरी है। तो निष्कंटक यात्रा के लिए क्या करना पड़ता है? आप चलेंगे भी, देखना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। ऐसे ही अपने इष्ट से मिलने के लिए, अपने परमेश्वर से जिसका हम अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयउ गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। हम ईश्वर की अंश है। उस अंशी से जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक ये अंश दुखी रहेगा। ये विज्ञान का भी नियम है। आप धरती का एक टुकड़ा लीजिएगा, आसमान की ओर उछालिएगा तो वो आसमान में कहीं दूर नहीं चले जाएगा, स्पेस में। जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की लौटा करके पृथ्वी के टुकड़े को उसके पास ही ले आएगी। तो जो टुकड़े का जो गति है, उसकी जो विश्रांति है, वो कहाँ होगी? आकर के वापस पृथ्वी में ही, क्योंकि पृथ्वी का वो अंश है, पृथ्वी अंशी है, वो अंश है। और आप देखते हैं जब दिया जलाते हैं, आप लोग जिस ज्योति, अखंड ज्योति की जो परमहंस दयाल जी महाराज के पावन मंदिर में नंगली साहब में हमने स्थापित की थी, वो अखंड ज्योत जल रही है, उसको देखें। या रोज आप ज्योत जलाते हैं अपने घरों में आरती के लिए, आरती का दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसकी जो फ्लेम है वो ऊपर की ओर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो जो अग्नि है, वो जो उष्मा है, वो सूर्य की अंश है। तो जो अंश है वो अंशी की ओर लपकती है। आप पानी को देखते हैं, आपको पानी ऊपर चढ़ाना तो कितने आपको बूस्टर इंजन लगाने पड़ते हैं, पंपिंग आपको मोटर लगानी पड़ती है। लेकिन समुद्र अंशी है, नदी का, नालियों का, पानी का, तो पहाड़ से वो दौड़ता रहता है पानी, नालियों में, गलियों में, मोहल्ले में होता हुआ, है ना, नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा वो दौड़ता रहता है। कब तक दौड़ता रहता है पानी? जब तक कि वो अपने अंशी समुद्र में मिल नहीं जाता। तो पानी को विश्रांति कहाँ मिलती है? समुद्र में, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। तो आत्मा, हर जीव दुखी क्यों है? इसलिए कि वो अपने अंशी से बिछुड़ गया है। हर जीव इसलिए दुखी है। और सुखी कहाँ होगा? अपने परमात्मा में, जिसका वो अंश है। मेले में बच्चा जब खो जाता है तो पहले तो खिलौनों को देख करके, हिंडोलों को देख करके कितना खुश होता है, कितना प्रफुल्लित होता है। लेकिन कब तक? जब तक वो पिता की अंगुली उसके हाथ में या उसकी अंगुली पिता के हाथ में। लेकिन जैसे डिटैच होता है, अंगुली छूटती है, मेला वही होता है, लेकिन अब बच्चे को झमेला लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसका वो पार्ट था, जिसका अंश था वो बच्चा, अब वो उससे बिछुड़ गया है, तो अब मेला मुसीबत बन जाता है, झमेला बन जाता है मेला।
तो मेला मोहक कब तक लगता है? जब तक वो अपने अंशी से लगा रहता है, जुड़ा रहता है, टच में रहता है। तो सहज समाधि क्या है? जब अंतर हम ध्यान में डूबते हैं, गुरु महाराज जी ने जो ध्यान की विधि दी है, अजपा जाप सहज समाधि, जैसे ब्रॉडकास्टिंग जो स्टेशन होता है, जो ब्रॉडकास्ट करता है, तो जो सैटेलाइट उसको कैच करके हमारे टीवी सेट तक पहुंचाता है, तो हम उसको सेट करते हैं। अब तो रिमोट कंट्रोल से सेट होता है, पहले हाथों से सेट करते थे टीवी को, या अब ट्रांजिस्टर होते थे, उसकी हम सुई को वॉल्यूम अपसेट करने के बाद, सेट करने के बाद में हम उसकी ट्यूनिंग सेट करते थे, उसकी सुई सेट करते थे। और जो स्टेशन हम सुनना चाहते हैं, विविध भारती सुनना चाहते हैं, या आकाशवाणी दिल्ली, या आकाशवाणी रोहतक, या आकाशवाणी लखनऊ, जो भी स्टेशन हम सुनना चाहते हैं, तो उसकी सुई को हम सेलेक्ट करते रहते। कब तक? जब तक कि वो वाइब्रेशन जो स्पेस में है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है स्टेशन, जब हमारी सुई उसको टच करती है तो वो स्टेशन हमको सुनने को मिल जाता है। तो अनहद में भी यही होता है। जो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, देवलोक में जो आवाज़ें आ रही है, वो आवाज़ हमको कब सुनने को मिलेगी? जब हम दोनों कानों को बंद करके, गुरुदेव की विधान के अनुसार, विधि के अनुसार, बताए हुए युक्ति के अनुसार जब हम दोनों कानों को बंद करेंगे। हमारे भगवान शंकर भी पार्वती जी को कहते हैं, अर्धरात्रि गते योगी जंतु नाम शब्द वर्जिता हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम। ये रहस्य की बात। आधी रात्रि के पश्चात योगी लोग दोनों कानों को बंद करके उस नाद को सुनते हैं, क्योंकि वो रात्रि का समय बिल्कुल निस्पंदित होता है और उसमें बड़ा वो साफ सुनाई देता है। तो हम उस जब आवाज़ को पीछा करते हुए, हमारी चेतना कहाँ से आ रही है आवाज़, ये कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है, तो उस आवाज़ को माध्यम बना करके हमारी सुरती, हमारी चेतना वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है, यानी कि ब्रह्म, परमात्मा। जैसे आपको कोई आवाज़, आपका नाम लेकर के आवाज़ दे, अरे अमुक विनोद सिंह या जगदीश अनाउंसमेंट करते हैं, तो जिसका हम नाम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही नामी का जब नाम हमें सुनाई पड़ता है तो चेतना उसका पीछा करती हुई वहीं पहुंच जाती है हमारी सूरत, जहाँ उससे वो आवाज़ आ रही होती है। ऐसे ही सहज समाधि में क्या होता है? हमें जो दृश्य दिखाई देता है, सहज समाधि में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है परमेश्वर से, परमात्मा से, ब्रह्मांड से, ब्रह्मलोक से जो चित्र आते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, या ऋषियों मुनियों के दर्शन होते हैं, तो उन दृश्यों का पीछा करती हुई हमारी सूरत, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, ये कहाँ से आ रहे चित्र, कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, तो हमारी सूरत उलट जाती है। उसका पीछा करती हुई समाधि की अवस्था में, ब्रह्मांड में चली जाती है। पूरे जो स्टेशन हैं, ये स्टेशन ही होते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशनों से गुजरती हुई अपनी मंजिल की ओर जाती है, ये स्टेशन ही है। त्रिकुटी, सुन, महासुन, भंवर गुफा, सतलोक, अगम, अलख, अनामी, अकहा, ये स्टेशन है। इन स्टेशनों को पार करते हुए जैसे सूरत ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से वो दृश्य आ रहे होते हैं। जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं हैलोजन जलाते हैं, या कोई बहुत तेज़ रोशनी वाली लाइट जलाते हैं, भले ही 5 किलोमीटर से वो प्रकाश दिखाई देता हो कीड़ों पतंगों को, तो वो उसको टारगेट बना करके वो कीड़ा पतंगा वहाँ से उड़ता है, और तब तक उड़ता रहता है जब तक कि वो उस लाइट के उद्गम तक ना पहुंच जाए। तो कई बार तो हैलोजन इतनी तेज होती है कि उसमें आकर के वो बेचारे कीट पतंगे जल जाते हैं। तो वो अपने घर पर विश्राम में कर रहा होता है, लेकिन प्रकाश का पीछा करते हुए वो वहाँ आ जाता है। तो ऐसे ये चीज़ें हैं, आपको सुनाई देती है तो आप उसका पीछा करते हुए, या दिखाई देती है उसका पीछा करते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे। तो ध्यान के अवसर पर ये चीज़ें आप लोगों के अंदर घट रही होगी। मैं सद्गुरुदेव भगवान जी से निवेदन करूंगा कि आपको और ध्यान की गहराइयों में डुबाएं। आपको अवसर दिया है, इसका पूरा आप लाभ उठाएं, और आप देखेंगे
मैं तो कहता हूँ आरती गाओ नहीं, इसको मनन भी करो। आप गाते हैं तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अग्नि जिनके, तेरी आरती लायक सो जन जो है सुध मन के। ना तो आपको यही पता कि तत्व क्या है, स्नेह क्या है, प्रेम की बाती क्या है, योग क्या है, अग्नि क्या है। आप समझ लीजिएगा, कोई भी बीज यदि जला दिया जाए, मक्की का हो, मटर का हो, चने का हो, तो यदि वो भुन जाए या उसीज जाए, उबाल दिया जाए, तो फिर कोई दुनिया का वैज्ञानिक ऐसा नहीं, कृषि वैज्ञानिक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो उसे फिर अंकुरित कर सके, उनको जनरेट कर सके, उन्हें जमा सके, क्योंकि उसका जो जेनेटिक कोड होता है वो अग्नि से जल जाता है। तो ध्यान की अग्नि जब जलती है आपके अंदर, योग की अग्नि जब जलेगी, तो आपके जो कर्मों के संस्कार हैं, संस्कार ही, कर्मों के संस्कार ही तो आपको बार बार जन्माते हैं, बार बार मारते हैं, बार बार जन्मने मरने का सिलसिला तब तक ही चलता रहता है जब तक कि वो कर्मों के संस्कार जलेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे। तो तत्व उसने ही प्रेम की बातें योग अग्नि जिनके, वो योग की अग्नि जब तक नहीं जलेगी तो हमारे जो कर्म के संस्कार है, कर्मों के जो बीज है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही प्रकार के कर्म हमें स्वर्ग दे देंगे या नरक दे देंगे। पर स्वर्ग यदि सोने की बेड़ी है तो नरक लोहे की बेड़ी है तो दोनों बेड़ी, दोनों बंधन के काम आती है, दोनों बांधेंगे जीव को। लेकिन एक इन दोनों से भिन्न अवस्था होती है मुक्ति। तो मुक्ति में कर्मों के बीज का जल जाना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान की अग्नि जब प्रकट होगी, योग की अग्नि जब प्रकट होगी, तो जो कर्मों के बीज है वो जल जाएंगे, तो जन्म मरण का जो कारण है वो सब नष्ट हो जाएगा। कारण अभावात कार्य अभाव है, जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा। तो जीव का जो उद्देश्य था, मानव तन का जो पाने का उद्देश्य था, वो था जीव ब्रह्म की एकता, अपने इष्ट की उपलब्धि, अपने अस्तित्व की उपलब्धि। ये केवल ध्यान से ही संभव है। तो आप लोग ध्यान कर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और मैं नंगली निवासी भगवान जी से ये निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपके ध्यान को और प्रगाढ़ करें और गहरा बनाएं, आप और गहराई में उतरें और अपने लक्ष्य को पाएं। लॉकडाउन का जब तक प्रक्रिया चलती है तब तक आप अपने गंतव्य को पाले, प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा कर सके तो वो अखंड ज्योत का जलाने का जो कारण है वो सार्थक हो जाएगा। और आप लोग जो अपने घरों में संकल्प के साथ बैठे हैं कि ये कोरोना महामारी खत्म हो जाए, तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। तो प्रार्थना भी कर रहे होंगे, ध्यान भी कर रहे होंगे। ईश्वर सतगुरुदेव भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे, ऐसी भावना के साथ में। क्योंकि ये ऑडियो लंबा हो गया, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। अधिक सुनने के लिए आप तैयार भी नहीं रहते हैं, आपका मन भी नहीं करता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है अधिक ना सुनना। फिर भी मैंने अधिक कह दिया तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और अंत में मैं सभी को एक बार सादर से प्रेम जय सच्चिदानंद बोलता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये मंगल कामना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।